नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और आप देख रहे हैं ऑल इन वन स्टडी। स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियक केयर टेक्नीशियन के बारे में। जानेंगे हम कार्डियक केयर टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कार्डियक केयर टेक्नीशियन के अंदर कितने टाइप्स के कोर्स होते हैं, ड्यूरेशन कितना होता है उन कोर्सेज़ का, एडमिशन कैसे ले सकते हैं कार्डियक केयर टेक्नीशियन कोर्स के अंदर, फीस कितना लगेगा इन कोर्सेज़ को करने के लिए, और वर्क क्या होता है कार्डियक केयर टेक्नीशियन का। जब आप कार्डियक केयर टेक्नीशियन का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपको काम क्या करना पड़ता है, और जॉब स्कोप कितना है कार्डियक केयर टेक्नीशियन के अंदर, जॉब स्कोप है या नहीं, मार्केट में डिमांड है या नहीं कार्डियक केयर टेक्नीशियन का, इन और सैलरी आप कितना अर्न कर सकते हैं कार्डियक केयर टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद। इन तमाम पॉइंट्स पे हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। आप बने रहिए ऑल इन वन स्टडी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो आपको बता दें 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, और साथ ही 50% मार्क्स होना चाहिए। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले को भी रिकमेंड करते हैं। आप कॉलेज की वेबसाइट से पता कर सकते हैं कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले को एडमिशन लेते हैं या नहीं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बिल्कुल इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। और बात करें टाइप्स ऑफ कोर्स की और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की, तो आपको बता दें कार्डियक केयर टेक्नीशियन कोर्स के अंदर 3 प्रकार के कोर्सेस आते हैं। फर्स्ट है सर्टिफिकेट कोर्स जो कि 1 ईयर का होता है, दूसरा डिप्लोमा कोर्स जो कि 2 ईयर का होता है, और तीसरा डिग्री कोर्सेस जो कि 4 ईयर का होता है, जिसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड होता है। आप इन तीनों में से कोई भी कोर्सेस आप कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा कोर्स इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन या बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन। इनमें से आप कोई भी कोर्सेस कर सकते हैं और आप अपना कैरियर मेडिकल के फील्ड में बना सकते हैं। बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो आपको बता दें हर एक कॉलेज का अलग होता है एडमिशन प्रोसेस। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं और उसके ज़रिए एडमिशन लेते हैं, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट या मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन होता है। आप कॉलेज की वेबसाइट से ही पता कर सकते हैं कि वह किस बेसिस पे एडमिशन लेता है, वह एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है या मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज एम्स जैसे है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और उसके ज़रिए एडमिशन लेते हैं। और बात करें फ़ीस की कि इन कोर्सेज़ को करने के लिए कितना फ़ीस लग सकता है, तो 50 to 70,000 पर ईयर आपको फ़ीस लग सकता है, और यदि आप प्राइवेट कॉलेज में लग सकता है 50 to 70,000, और यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से इन कोर्सेज़ को करते हैं तो आपको बहुत ही कम फीस में इन कोर्सेज़ को करवा दिया जाएगा। जो फ़ी स्ट्रक्चर हम बताएं 50 to 70,000, इससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हर एक कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर अलग होता है। और जॉब स्कोप की बात करें तो वो कार्डियक केयर टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद आपका जॉब बिल्कुल लग जाता है। आप इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप बेरोज़गार नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि यह एक मेडिकल से जुड़ा हुआ फील्ड है। ये पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर आते हैं। जब आप इन कोर्सेज़ को कर लेते हैं तो आप एक रिस्पेक्टफुल पैरामेडिक्स कहलाते हैं। जॉब स्कोप इसका इंडिया में भी बहुत सारे हैं, और इसके अलावा फॉरेन कंट्री में भी जॉब स्कोप है। आप कार्डियक केयर टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद आप हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, क्लिनिक में या हेल्थ सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं कार्डियक केयर टेक्नीशियन के तौर पर। आप किसी भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, दोनों में से कोई भी सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। इसका डिमांड बहुत ही अच्छा है। इंडिया के हर एक हॉस्पिटल में डिमांड है, क्योंकि विदाउट पैरामेडिकल के बिना कोई भी हॉस्पिटल नहीं चलता है। हर एक हॉस्पिटल में पैरामेडिक्स का अच्छा खासा डिमांड है। पैरामेडिक्स का वर्क एक पैरामेडिक्स ही करता है, उसका वर्क डॉक्टर नहीं करता है, एक पैरामेडिक्स को ही करना पड़ता है, और इसका डिमांड बहुत ही अच्छा है। आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं और आप अपना बेहतर कैरियर बना सकते हैं मेडिकल के फील्ड में। दोस्तों, यदि बात करें कार्डियक केयर टेक्नीशियन की वर्क की, यदि आप इन कोर्सेज़ को कर लेते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो आपको बता दें हार्ट से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं उन्हें केयर करना होता है, और हार्ट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी होता है तो उसमें आपको हेल्प करना पड़ेगा डॉक्टर को सर्जरी के दौरान सर्जरी करने में, और जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगेगा वो सब आपको सर्जरी के दौरान देना पड़ेगा, और मेडिसिन वगैरह। और आपको पूरा इक्विपमेंट को साफ़ सफाई करना पड़ेगा, और आपको ओटी को भी केयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन ओटी में ही होता है। तो आपको ओटी को अच्छी तरह से केयर करना पड़ेगा, ओटी को भी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, और ओटी में कौन कौन से मेडिसिन रखना है, ये सब वर्क की जिम्मेदारी एक कार्डियक केयर टेक्नीशियन का ही होता है। और यदि सैलरी की बात करें तो आप कार्डियक केयर टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद आप 30 to 40,000 पर मंथ सैलरी अर्न कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी। और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ सैलरी बढ़ते रहता है, और स्टार्टिंग में आपका सैलरी थोड़ा कम हो सकता है, लगभग 10 से 20 हज़ार के बीच में आपका सैलरी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त
वक्त आप फ्रेशर होते हैं और आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस थोड़ी कम होती है, इसलिए आपकी स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस 1 या 2 साल का हो जाता है तो आपका सैलरी अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है 30 to 40,000 के बीच में, और इससे ज़्यादा भी। और यदि आप इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं तो उसमें आपको सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा मिलता है। तकरीबन 1 लाख to 2 लाख के बीच में आपका सैलरी पैकेज होता है, बशर्ते आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। वहाँ फॉरेन कंट्री में पैरामेडिक्स का डिमांड बहुत ही अच्छा है, कार्डियक केयर टेक्नीशियन का डिमांड अच्छा है, और वहाँ सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है। यदि आप सैलरी पे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसमें डिटेल में जानकारी दिया गया है सैलरी के ऊपर, या आप सर्च भी कर सकते हैं। और यदि आप इंडिया में ही ज़्यादा सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो उसमें आपको हायर स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको हायर स्टडी करना पड़ेगा, जैसे एमएससी इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन वगैरह और पीएचडी वगैरह। यदि आप एमएससी या पीएचडी वगैरह करते हैं तो इसमें आप प्रोफेसर या टीचर बनने के लायक हो जाते हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप जॉब कर सकते हैं प्रोफेसर या टीचर के तौर पर, और आप टीचिंग कर सकते हैं। और इसमें आपका सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा होता है, तकरीबन 50 to 1 लाख के बीच में आपका सैलरी पैकेज मिल जाता है। एक टीचर या प्रोफेसर का सैलरी पैकेज 50 प्लस होता ही है, या आप इन कोर्सेज़ को करके आपको इसमें वर्कलोड भी कम होगा, आप टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं और आप हायर सैलरी अर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हायर स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सारे जॉब लगने के चांसेस है। आप किसी भी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, नर्सिंग होम में आप बेहतर होगा कि आप बीएससी कोर्स करें। इन कोर्सेज में करते हैं तो आपको अच्छी खासी नॉलेज दी जाती है कार्डियक केयर टेक्नीशियन के बारे में, तो आप बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन करें, क्योंकि बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन कोर्स करते हैं तो इसके बाद आपको एमएससी भी आप कर सकते हैं और पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं। और यदि आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं होती है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कार्डियक केयर टेक्नीशियन के बारे में सब कुछ। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ऑल इन वन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।